जिस मुद्दे को राहुल गांधी अडानी जी को का नाम लेकर उठाते हैं, वास्तव में उसमें कोई दम नहीं। चाहते हैं कि विपक्ष आए, हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार जाए और कांग्रेस या दूसरे की आए, लेकिन उस मुद्दे पर वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलती है जनतंत्र स्थापित होता है। ये करें विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा। नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ विपक्ष को एकजुट होना भी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। होना चाहिए, हम लोगों की भी इच्छा है एक दमदार, एक शक्तिशाली विपक्ष सामने हो, लेकिन वो लोग ऐसी खामियां खुद ही छोड़ देते हैं कि जनता उनको समझ जाती है, परख जाती है। जो चीज़ आम जनता समझ लेती है बहुत आसानी से, विपक्षी दल के जो मुख्य नेता हैं वह उन खामियों को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी कौन सी खामियां जो आपने पकड़ लिया विपक्षी नहीं, किस मुद्दे पर इनको बोलना चाहिए, किस मुद्दे पर इनको नहीं बोलना चाहिए, वो खुद ही एक राय नहीं बना पाते हैं। उनके दल में ही ढेर सारी खामियां नजर आती हैं। तो ये अडानी वाला जो मुद्दा है, ये इससे जीता जा सकता है। ये भी एक प्रमुख मैटर है। जिस मुद्दे को राहुल गांधी अडानी जी को का नाम लेकर उठाते हैं, वास्तव में उसमें कोई दम नहीं है। इसको हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। अडानी आज से नहीं बने हैं, अडानी को बनने में 10 साल नहीं लगा है। अडानी जैसे ढेर सारे उद्योगपति कांग्रेस के ज़माने से ही अपना उद्योग बढ़ाते चले आ रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसे फर्जी मुद्दों को जनता के बीच उठा करके जनता को गुमराह करने का जो तरीका है, ये गलत है। हम चाहते हैं कि विपक्ष आए, हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार जाए और कांग्रेस या दूसरे की आए, लेकिन उस मुद्दे पर वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कोई खामी है। अडानी को मुद्दा बनाना इनकी सबसे बड़ी भूल है। अडानी कौन से 2-3 मुद्दे हैं जो आप पकड़ ले रहे हैं, विपक्ष नहीं पकड़ पा रहे? जैसे हम ये चाहते हैं, या हमारे समझ में आता है कि विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। विपक्ष कहीं ना कहीं से विखंडित हो गया है। जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, गरीबों के खिलाफ जो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार पर आम आदमी कार्यालय दर कार्यालय भटक रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी पोर्टल पर हम कोई जो है शिकायत दर्ज करते हैं, उस पर जो है एक्शन नहीं हो पा रहा है। एक्शन होता भी है तो बार बार जो है हाँ हो गया बस यही रिस्पांस होता है। और जनता जो है कहती है, शिकायत करती है, लेकिन उस पर कोई सकारात्मक जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है, और अंत में शिकायत करने वाला बैठ जाता है। जैसे ये कोशिश हो रही है, अगर ये कोशिश कामयाब होती है, गठबंधन हो जाता है, एक मंच पे आ जाते हैं विपक्षी नेता, तो क्या होगा? सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। नहीं, अभी हमने कहा कोशिश हो रही है। अगर कोशिश कामयाब होती है तो क्या लगता है टक्कर होगी? बिल्कुल टक्कर होगी। अगर संघे शक्ति विखंडे भी नासा है तो सत्य है। अगर ये गठबंधन हो जाता है तो भाई शक्ति तो अच्छे मतलब कि साम्राज्य को ढहा कर रख दिया है, तो इनकी भी सरकार जा सकती है। उस सरकार बदलनी भी चाहिए। मैं भाजपा की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलती है, जनतंत्र स्थापित होता है, और एक दूसरे की कमियों को जो है, अब जैसे विपक्ष वाले कह रहे हैं ईडी, अरे भैया वो अपने शासनकाल में आपके नेताओं को ईडी से जो है सारा धन वापस ले रहे हैं। सरकार आपकी बने, आप उनके नेताओं की जितनी संपत्ति है जब्त कर लीजिए। फायदा तो जनता का होगा, रिपोर्ट आएगी, फायदा तो जनता होगा। चोर का धन बाहर निकलेगा, फायदा जनता का होगा। मैं तो कहता हूं कि जैसे ये जो है उनके नेताओं का सारा धन ले रहे हैं, वैसे सरकार इनकी बने। भाजपा के जितने नेता जो है धनाढ्य हो गए हैं, उनका धन जो है ये अपनी ईडी से करवा लें। अच्छा, एक रिपोर्ट आई थी बीच में कि जितनी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है वो 95% वो विपक्षी नेताओं पर होती है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। अपने घर की कमियां किसी को नहीं दिखाई देती। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाजपा के नेताओं पर ईडी बैठाएगी? क्या नहीं बैठाई है? क्या भूतकाल में ऐसा नहीं हुआ? भविष्य में क्या ये भाजपा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे? हुआ है, इतिहास गवाह है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है।